हर साल फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 26 फरवरी 2025 में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए यह पावन दिन शिव गौरी की पूजा अर्चना के लिए बेहद ही खास माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सुहागिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्या मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत उपवास करती है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की विधि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि सब कुछ। उससे पहले मैं आपके साथ आस्था अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कॉर्नर विद आस्था पर। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स भी कर दें। महाशिवरात्रि 2025 में कब है, अब हम जानेंगे पूरे डिटेल्स में। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर शुरू होगी, जो 27 फरवरी को रात 8:54 पर समाप्त होगी। वहीं 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि 2025 की पूजा विधि क्या है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, शिव जी का ध्यान करें और पूजा आरंभ करें। अब एक छोटी चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाओ, शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करो, धूप दीप जलाओ, कलश स्थापना करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें, शिवजी के मस्तक पर चंदन भस्म लगाओ, उन्हें फूलों की माला अर्पित करो, माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। अब उन्हें फल फूल धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाएं, शिवजी के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ भी करें। अंत में शिव गौरी की आरती उतारें। अंत में पूजा अर्चना में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरण करें और स्वयं भी खाएं। अब हम जानेंगे इसका महत्व क्या है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन होता है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा, ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे की कथाओं को छोड़ दे तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत ही संभावनाएं मौजूद होती है। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यहाँ वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य भी है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मता को जान लिया है। जब मैं कहता हूँ योग तो मैं किसी विशेष अभ्यास या तंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। आपको यह भी बता दें कि शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हों। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा,
परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है, जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। जो नहीं है उसका अर्थ है, अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतम शून्य ही अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं, वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती है। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की, सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती रही है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज़ जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं और उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलयन ही हो, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये तो था महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व और उसके बारे में जानकारी। अब हम जानेंगे शिवरात्रि का महत्व। प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह सदा से एक सीमित संभावना है, क्योंकि यह घटकर समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि इस ग्रह पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ तक कि आप हाथ से इसके प्रकाश को रोक कर भी अंधेरे की परछाई बना सकते हैं। परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर जगह उपस्थित है। संसार के अपरिपक्व मस्तिष्कों को ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में चित्रित किया है, पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कर रहे हैं होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर ओर है। इससे किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सदा किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो। इसका एक आरंभ व अंत होता है। यह सदा सीमित स्रोत से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, यह अपने आप में एक स्रोत है, यह सर्वत्र उपस्थित है। तो जब हम शिव कहते हैं तब हमारा संकेत अस्तित्व की उस असीम रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सारी प्राचीन प्रार्थनाएं केवल आपको बचाने या आपकी बेहतरी के संदर्भ में नहीं थी। सारी प्राचीन प्रार्थनाएं हम कहती है कि हे ईश्वर, मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आपके समान हो जाऊं। तो जब हम शिवरात्रि कहते हैं, जो कि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिन है, तो यह एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति अपनी सीमितता को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्रोत का अनुभव करे जो प्रत्येक मनुष्य में बीज के रूप में उपस्थित है। अब आगे हम जानेंगे महाशिवरात्रि जागृति की रात, इसके बारे में कुछ। तो महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं, जो कि सारे सृजन का स्रोत है। एक और शिव संहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी भी है। वे बहुत ही उदार दाता है। यौगिक गाथाओं में वे अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में सामने आते हैं, उनकी करुणा के रूप में विलक्षण और अद्भुत रहे हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि 2019 कुछ ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। यह हमारी इच्छा तथा आशीर्वाद है कि आप इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम विस्तार का अनुभव करें जिसे हम शिव कहते हैं। यह केवल एक नींद से जागने ते रहने की रात भर न रह जाए।
यहाँ आपके लिए जागरण की रात्रि होनी चाहिए, चेतना व जागरूकता से भरी एक रात। तो 2019 के बारे में की महाशिवरात्रि जागृति की रात के बारे में यह जानकारी बताई गई है। आपको अब मैं और भी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे किसी समय भारतीय संस्कृति में एक वर्ष में 365 त्यौहार हुआ करते थे, आप सभी जानते ही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे साल के प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव मनाने का बहाना खोजते थे। बिल्कुल सही है। ये 365 त्यौहार विविध कारणों तथा जीवन के विविध उद्देश्यों से जुड़े थे। इन्हें विविध ऐतिहासिक घटनाओं, विजयश्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, रोपाई और कटाई आदि से जोड़ा गया था। हर अवस्था और हर परिस्थिति के लिए हमारे पास एक त्यौहार था। अब आपको इसका मतलब परंतु ये महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व, सबसे अलग है महत्व। आपको यह बता दें कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अब आपके मन में कभी ये सवाल आया है, आप जानते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यहाँ एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। तो आपको यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।